नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आई कॉन्टैक्ट यूट्यूब चैनल पे अलजेब्रा प्लेलिस्ट के अंदर। ये अगला वीडियो है। हमने अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये दोनों चीज़ें कर ली हैं। उसके अंदर एक चीज़ आता है सिग्मा एप्लीकेशन। उसका जो डिस्कशन है वो हम इस सेशन में करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा? सिग्मा का इस्तेमाल कब होता है? उसका एक साइन होता है इस तरीके से, और इस चीज़ का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, सिंपल से उसका मीनिंग है सम ऑफ एन टर्म्स। बस इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला जो इसमें हमारे पास चीज आती है वो है कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने चाहिए। कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद करना चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, बट आप इसको इट्स लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील, पहिए का आविष्कार दोबारा नहीं करना है। ठीक है, हमको ये फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है। पहली बात तो इसका मतलब क्या है और उसका सिग्मा से कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके लिए मैंने स्लाइड रखी है और वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये जाएगा n तक। इसका सम हमें निकालना है। इसका सम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। कुछ और दिमाग लगाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक, इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम प्रेजेंट करते हैं सिग्मा n। मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म का जनरल प्रेजेंटेशन पता है तो हम ये निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि 1 से लेकर के 50 तक का सम कितना है, 1 से लेकर के 50 तक का सम कितना है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसको लिखने का तरीका है सिग्मा n 1 to 50 ऐसे लिखते हैं और उसका ये मीनिंग होता है 1 से लेके 50 तक n की वैल्यूज आपको डालनी है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला जो है उसमें n इंटू n प्लस 1/2 उसके अंदर सिंपली n को आप 50 पुट कर दोगे, पावर नहीं है, n को 50 पुट करोगे। ठीक है, सो ये बन जाएगा 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2 से 50 कैंसिल होगा 25 टाइम्स, 25 इंटू 50 1250। ठीक है, 1200 1250 एंड 25 सो 1275 ये इसका आंसर हो गया। ठीक, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू। चलिए अब आगे देखते हैं। 2550 है ना, सो 25 इंटू 50 50 इंटू 50 25 50 होता है, सो 25 50 का हाफ दैट इज 1275। राइट, अब जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है 3 7 11 15 इस तरह का कोई सीक्वेंस है और इसके 40 टर्म्स का सम पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमने इसमें पहले किया भी है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो जनरल टर्म है वो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसको ओपन कर दीजिए तो ये बनता है 4n माइनस 4 एंड प्लस 3 दैट इज माइनस 1। तो ये इसका जनरल टर्म बन गया। तो इसके 40 टर्म्स का सम निकालने के लिए हम इसको एक जनरलाइज फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका तो काम हो गया। ठीक है, मैं अभी ये समझा रहा हूं कि उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, सो 4n माइनस 1 यानी हमारा जो क्वेश्चन बना सिग्मा की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो सिग्मा ऑफ 4n माइनस 1 ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये बना सिग्मा 4n माइनस सिग्मा 1। अब सिग्मा 4n 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, तो 4 टाइम्स सिग्मा n माइनस सिग्मा 1 इज ऑलवेज n। सिग्मा 1 का क्या मतलब है, सिग्मा का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स और 1 का मतलब है 1 1 1 1, सो n टाइम्स 1। तो सिग्मा 1 आप अलग से याद रखेंगे, सिग्मा 1 जो है वो सिंपली n लेना है। ठीक है, अब सो सिग्मा n की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। सो ये क्या बना, ये बन जाएगा 4 इंटू सिग्मा n, सो दैट इज 4 इंटू n इंटू n प्लस 1, ठीक, डिवाइड बाई 2 और ये जो भी आया माइनस n, और इसमें n की वैल्यू कितनी डालनी है 40, क्योंकि 40 दे रखा है क्वेश्चन में। सो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, सो वी हैव 2 इंटू 40 इंटू 41 माइनस 40। प्यार से सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो ये बन जाएगा 4 41 इंटू 4 ये हो जाता है 1640 है ना, 41 इंटू 4 164 हो जाएगा, तो 164 इंटू 2 328, सो 3280 माइनस 40 मतलब वो 3240 हो गया, 3240 ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो सिग्मा n का एप्लीकेशन। नाउ अब अगला फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे भी फाइंड करने नहीं है, फॉर्मूला हमें डिराइव नहीं करना है, हमें यह फॉर्मूला याद रखना है।
क्या लिखते हैं, क्या उसका मीनिंग होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सिग्मा एन स्क्वायर, ये है इसका शॉर्ट में प्रेजेंटेशन, सिग्मा एन स्क्वायर। ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, अप टू n स्क्वायर। और इसका सम का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका सम का फॉर्मूला बनेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं कि एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म जो है, जिसका nth टर्म जो है वो है 3n स्क्वायर माइनस 4n। इस सीक्वेंस का पहले 10 टर्म्स का सम बताइए, सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमारा जो मेथड है वो क्या है, हमारा मेथड है सिग्मा ऑफ tn, ये अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा ऑफ 3n स्क्वायर माइनस 4n। tn की जगह हमने ऐसा ले लिया। अब सिग्मा को कैसे अप्लाई करना है, सिग्मा अलग अलग अप्लाई होगा। सो सिग्मा ऑफ 3n स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ 4n। कांस्टेंट नंबर जो होता है वो हमेशा सिग्मा से बाहर आ जाता है, तो ये क्या बना, ये बनेगा 3 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा n, बस, और तो कुछ है ही नहीं। अब सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है आपके पास, सिग्मा n का फॉर्मूला है आपके पास, दोनों इसमें डाल दीजिए, बस यही करना है। सो 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6, ठीक। और दूसरा पार्ट क्या है, माइनस 4 इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। सो 2 4 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, 3 6 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास ये आ गया। चलो एक बार और लिख देता हूं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 2 माइनस 2 टाइम्स n इंटू n+1। अभी आपके ऊपर है, आप चाहो तो n इंटू n+1 कॉमन निकाल सकते हो, या सीधे n की वैल्यू 10 जो है, n 10 टर्म्स निकालना था ना, n का मतलब 10 है तो वो 10 रख दो, जैसे आपकी मर्जी, मैं रख दूंगा सीधे सीधे। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 11 इंटू n को यहाँ पे 10 रखना है तो 21 डिवाइड बाई 2, ठीक, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 11, ठीक है। तो जितना कॉमन निकाल सकते हो कॉमन निकाल लो। सो मैं एक काम करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। कॉमन अगर निकाल लें तो 2 इंटू 5 ये बन जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ 11 कॉमन निकालता हूँ। सो 5 इंटू 21 105 माइनस 11 कॉमन निकाला, 2 इंटू 10 20, हाँ ये अच्छा हो गया ना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि तो मिक्स एंड मैच करने का, तो 11 कॉमन निकाला तो 5 इंटू 21 105, 11 कॉमन निकाला 2 इंटू 10 20, सो 105 माइनस 20 85। तो ये बन जाता है 11 इंटू 85, जो भी ये वैल्यू बना वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो 5 एंड 8 एंड 5 13, 8 एंड 1 9, सो 935 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। सो फॉर्मूला याद रखना है, एक एक एग्जाम्पल मैंने दोनों में करके आपको बता दिया, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा, सम ऑफ क्यूब्स। जो तीसरा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सम ऑफ क्यूब्स। सेम प्रोसेस, सिग्मा एन क्यूब। मीनिंग क्या है इसका, ऊपर लिखता हूं, मीनिंग है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये इसका मीनिंग है, ठीक है, अप टू n क्यूब, राइट। और इसका जो फॉर्मूला होता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये होता है नहीं, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपने पहले भी देखा है कहीं पे, इनफैक्ट तो आपका एक फार्मूला ये भी बन गया कि सिग्मा एन क्यूब जो है दैट इज सिग्मा एन का पूरे का स्क्वायर, है कि नहीं। तो याद रखना थोड़ा सा आसान हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका एप्लीकेशन के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए अगर ऐसा बोला है दैट एक सीक्वेंस का जनरल टर्म है 8n क्यूब प्लस 2n, एक सीक्वेंस का जनरल टर्म ऐसा है, ठीक है, राइट, प्लस 3 भी कर देता हूं। चलो इसके 12 या लेट्स से अगर मैं चाहूं इसके 12 टर्म्स का सम बताइए, 12 टर्म्स का सम बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, सिग्मा ऑफ tn ये निकालना है हमें, n की वैल्यू 1 से लेके 12 तक लेनी है। ये सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूं कि एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आए उसमें से नीचे एक नंबर और ऊपर एक नंबर लिखा हो तो 1 से 12 तक लेके जाना है, बेसिकली उतने टर्म्स का सम करना है, ठीक है। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना नॉर्मल काम करेंगे और लास्ट में n की वैल्यू 12 रख देंगे, ठीक है। तो ये बन जाता है सिग्मा 8n क्यूब प्लस 2n प्लस 3, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमेशा, तो ये बनेगा सिग्मा ऑफ 8n क्यूब प्लस सिग्मा ऑफ 2n प्लस सिग्मा ऑफ 3। अब कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है तो 8 टाइम्स सिग्मा n क्यूब, ठीक है ना, प्लस 2 टाइम्स सिग्मा n प्लस
3 टाइम्स सिग्मा 1। याद करो सिग्मा 1 क्या बोला था, सिग्मा 1 सिंपली n होता है, और बाकी सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला है आपके पास, सिग्मा n का फॉर्मूला है आपके पास, तो वो वैल्यूज वहां पे डाल दीजिए। तो ये बनेगा 8 इंटू सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, सो n इंटू n प्लस 1/2 और उस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू सिग्मा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1/2 एंड लास्ट में प्लस 3n, ठीक है, 3n, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, n की वैल्यू कितनी रखनी है 12, सो 12 इंटू 11/2 वो बन जाएगा 66, 66 का स्क्वायर, सो 8 इंटू 66 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 25 और 16 41 और 16 का स्क्वायर 250, तो 4356, ठीक है। स्क्वायर्स पे थोड़ा काम कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्लस यहाँ पे क्या था हमारे पास 2n था ना, सो 2 इंटू सिग्मा n, 2 इंटू सिग्मा n मतलब n इंटू n प्लस 1, तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, और l की वैल्यू 12, सो 12 इंटू 13 दैट इज 156 प्लस 3 इंटू 12 36, चेक करो कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ है तो आ जाएगा दोबारा से, 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, सो 66, 66 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 इज 41 प्लस 256 4356, ठीक है, बस दैट्स इट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा ध्यान से, सो 8 6s आर 48, 8 5s आर 40, 8 पंचे 40 और 4 44, 4 24 4 28, 2 8 चौका 32 और 2 34, सो 34848 प्लस 156 और 36 ऐड कर दोगे तो 181 92 हो जाता है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 8 और 2 10, 4 1 5 और 9 14, ठीक है ना, 4 1 5 और 9 14, 4 1 और 1 2 और 8 10, 0 34 और 1 35, 35040, जो भी वो आंसर जो भी है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैलकुलेशन तो आपको अपने आप करना ही है, एक ये बात है। दूसरी बात ये कि जो प्रोसेस है, जो मेथड है वो क्लियर होना चाहिए, प्रेजेंट कैसे करना है, वैल्यू कैसे पुट करना है, ये सारी सब चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास अगला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझते हैं। पहला नंबर हो गया 1, दूसरा नंबर हो गया 3, तीसरा नंबर हो गया 5, तो जो nth नंबर होगा वो क्या होगा। अब आपको पता होगा कि ऑड नंबर्स का जनरल प्रेजेंटेशन या तो 2n प्लस 1 होता है या 2n माइनस 1 होता है, तो यहां पे मैं कौन सा रखूं, 2n प्लस 1 रखूं या 2n माइनस 1 रखूं। ध्यान से देखिए, इस वाले में सी पोजीशन, पहली पोजीशन क्या है, पहली पोजीशन पे वैल्यू 1 है, उसके लिए n कितना डालना चाहिए 1, लेकिन अगर मैं इसमें 1 डालूंगा तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। सो n 1 डालने से सेकेंड टर्म आ रहा है, तो ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसमें n को 1 डाले तो 2 माइनस 1 1 आ रहा है, राइट, तो ये वाला इस्तेमाल होगा। तो इसका जो जनरल टर्म बना वो बना 2n माइनस 1। और सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, सिग्मा ऑफ 2n माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं। इसको अगर सिंप्लीफाई करें क्या बनेगा, सिग्मा ऑफ 2n बनेगा माइनस सिग्मा ऑफ 1 बनेगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सो 2 सिग्मा n माइनस सिग्मा 1। अच्छा, तो ये बना 2 इंटू सिग्मा n क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस सिग्मा 1 क्या होता है n, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और देखो जरा इसको ओपन करोगे तो n स्क्वायर प्लस n ये ऐसा आ जाएगा, माइनस n यहां से आ जाएगा, तो n और n कैंसिल और ये बना n स्क्वायर। अच्छा, सो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। मतलब अगर मैं 1 3 5 7 ऐसे लेता हूं तो 4 ऑड नंबर्स हो गए, तो इनका चारों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 स्क्वायर होना चाहिए, 16। एक्चुअली ऐड करके देखो 3 और 1 4 5 9 और 7 16, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग सिचुएशन में सिग्मा का जो एप्लीकेशन है वो कर सकते हो, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अगला एग्जाम्पल एक देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ s इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अप टू 22 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। ध्यान से देखिए, सारा जो है ये इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 अप टू 22 है ना। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्या बन रहा है, इसको मैं दोबारा अगर चाहूं तो लिख सकता हूं कैसे, पॉजिटिव वाले सारे एक साथ लिखो, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है कि नहीं, अप टू 22 स्क्वायर, राइट। अच्छा, ये इसको पूरा एक साथ कर दो। अब माइनस वाले सारे वो एक साथ कर दो, तो क्या बना, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 11 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 11 स्क्वायर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से देखो, दिस इज 2 इंटू 1, दिस इज 2 इंटू 2, दिस इज 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 एंड सो ऑन। अब 2 स्क्वायर है तो मैं उसको
2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए जरा, प्लस 4 को 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, 6 को 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, और 22 को 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ये तो है ही 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 11 स्क्वायर। अब इससे क्या फायदा होगा, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, यहां से 2 स्क्वायर पूरे से कॉमन आ जाएगा, 2 स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं, 2 स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ गया। अंदर क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 11 स्क्वायर, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी वही है, 2 स्क्वायर अप टू 11 स्क्वायर। सो अगर आप सिंपल तरीके से देखो, ये 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, अब ये वाला आइटम तो कॉमन है तो ये कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा हमें 4 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 11 स्क्वायर। सो इवेंचुअली एंड में हमारे पास क्या आया, ध्यान से देखो तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स आ गया और वो 3 टाइम्स हो गया, और कितने टर्म्स है 11, तो मैं इसमें सिग्मा एन स्क्वायर लगा सकता हूं। सो दिस इज 3 टाइम्स सिग्मा एन स्क्वायर एंड एन इज अप टू 11, है कि नहीं, 1 से लेके 11। तो मैं फॉर्मूला डायरेक्टली लगा, ये वैसे हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते थे, 3 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब इसमें n की वैल्यू कितनी रखनी है 11, भूल मत जाना, 11 इंटू 12 इंटू 11 दूना 22 और 1 23, 23 डिवाइड बाय 6, तो 6 कैंसल्स 12 2 टाइम्स, 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 23 इज 138, है ना, 6 2s are 12, 3 2s are 6, 6 into 23, 138. So we have 11 into 138. Check करो फाइनल आंसर क्या बन रहा है, 8, 8 and 3 11, 3 and 1 4 and 1 5 and 1. So 1518. Is that correct? 1430 and एक सेकेंड कुछ गलत हुआ, 11 8s are 88, 11 3 33 and 8 is 41. So 1 11 1s are 1 and 4 is 15, तो फिर मेरा गलत क्यों हो रहा 130 into 11 is 1430 plus 88, correct, so 1518, that is the answer of this question। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल और बड़ा बढ़िया सा करके इसमें बताता हूं। अगर सपोज करो ऐसा है, जैसे ये हमने इसको यहां से ऐसा ले लिया, हाँ सपोज करो अगर ऐसा है कि 2 into wait a second, suppose color and suppose इसमें अगर ऐसा दिया हुआ है कि 2 into 5 plus 3 into 6 plus, है ना, 4 into 7, सिंपल सा एग्जांपल रखता हूँ, प्लस 5 into 8 and so on, इसके 10 टर्म्स, इसका सम बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो जनरल टर्म ध्यान से देखो, पहला वाला जो पार्ट है 2 3 4, उसका जनरल टर्म क्या बना n+1, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरा क्या बना 5 6 7, यानी उसका जनरल टर्म बना n+4। आपको ये समझना है कि जो भी आप जनरल टर्म बनाते हो उसमें अगर n की वैल्यू 1 डालें तो पहला टर्म मिलना चाहिए, 2 डालें तो दूसरा टर्म मिलना चाहिए, एंड सो ऑन। जैसे n को 1 डालो तो 2 into 5, करेक्ट, 2 डालो तो 3 into 6, करेक्ट, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म। अब मुझे इस पे क्या करना है, सिग्मा लगाना है, बट सिग्मा मल्टीप्लिकेशन पे नहीं लगता, तो अगर ये प्रोडक्ट है तो पहले आप इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4n प्लस n 4, ठीक है। अब इसमें सिग्मा लगाओगे, सिग्मा tn जो है दैट विल बी सिग्मा ऑफ n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4, ठीक है ना। अब उसमें इसको अलग अलग करोगे तो ये बनता है सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 5n, तो 5 बाहर आ जाएगा, सिग्मा n प्लस 4 बाहर आ जाएगा, एंड सिग्मा 1, 4 सिग्मा 1, ठीक है। सो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है ना, डिवाइड बाई 6, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स सिग्मा n, सो प्लस 5 टाइम्स सिग्मा n, दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। और लास्ट वाला 4 टाइम्स सिग्मा 1, सिग्मा 1 क्या होता है n, सो प्लस 4n, ठीक, दैट्स इट। अब इसमें n की वैल्यू कितनी डालनी है, n की वैल्यू डालनी है आपको यहाँ पे 10, तो 10 रख दीजिए, तो ये बनेगा 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाय 6 प्लस 5 इंटू 10 इंटू 11 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 इंटू 10,
अब एक काम करो, 4 इंटू 10 को वैसे ही छोड़ दो, इन दोनों में से 11 कॉमन ले लो और देखो जरा कुछ सिंप्लीफाई होता है तो 2 कैंसल्स 6 3 टाइम्स, 2 कैंसल्स 10 5 टाइम्स एंड 3 कैंसल्स 21 7 टाइम्स, ठीक है ना। 11 कॉमन ले लिया तो 5 7s आर 35 प्लस, अब अपने अपने हिसाब से कर सकते हो, 2 कैंसल्स 10 5 टाइम्स, 11 हमने कॉमन ले लिया तो 5 इंटू 5 कितना बना 25, ठीक है, राइट। सो 10 इंटू 11 21 था, सो 5 यहाँ से 7 यहाँ से 35, 11 बाहर चला गया, इसमें 11 बाहर चला गया, 5 इंटू 5 25 हो गया प्लस 40। अब इससे फायदा ये हुआ कि 35 प्लस 25 60 हो गया, 60 इंटू 11 660 हो गया प्लस 40 दैट इज 700। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 700, राइट। सो ये इस तरह का एक्सप्लेनेशन सिग्मा के एप्लीकेशन के लिए बहुत ही कम आपको मिलेगा। सो बहुत ध्यान से इसको सॉल्व कीजिए, अगर ज़रूरत है तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, राइट। एंड यस, एज यूजुअल व्हाट वी से इज दैट whatever feedback you have, do write your comments. We will check your comments and accordingly if there is anything extra that is required, we'll provide it to you. All right. So as of now, this is what we have done. Next a few slides, next a few sessions will be based on क्वेश्चंस ऑन एल्जेब्रा। सो व्हाटएवर टॉपिक, जो भी हमने टॉपिक अभी तक कवर किया है एल्जेब्रा के अंदर, उन सब के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जब हमने बेसिक सेशन किया था तो उसमें कुछ नॉर्मल इजी क्वेश्चंस किए थे, अब आगे जो करेंगे उसमें थोड़े अच्छे वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।